तुर्की के लोग पाकिस्तानियों को यहाँ पे शुफ शुफ कह के बुलाते हैं कि ये शुफ शुफ की कंट्री से, मतलब ये कितना एम्बैरेसमेंट मूवमेंट है हमारे लिए। वहाँ पर आकर ये जो चेन निकलती है, ब्लेड निकलते हैं, इससे दीन को क्या फ़ायदा? सबसे बड़ा आलमी है जो बेचारा अनपढ़ है, उसको नहीं पता होता क्या हो रहा है। अभी तक 98% जो है वो इकरार साहब थ्रू आउट अपने उसके ऊपर चल रहे हैं, और अगर व्यूज़ के लिए कर रहे हैं तो आप व्यूज़ उनको क्यों दे रहे हैं? हम तो न्यूट्रल अवाम को दिखा रहे हैं ना, अवाम फैसला करने वाली है, सबसे बड़ी मेजोरिटी अवाम की, अवाम की ताकत है। आप उनके आस्थाने पे उनकी मर्जी के बगैर ना रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना सवाल पूछ सकते हैं। तो आप जब गए थे क्या आपने उनकी मर्जी का किया था कि अपनी मर्जी का? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं राना.com विद राना। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं फरहान भाई, क्योंकि मैंने भाई इसलिए कहता हूँ, ये मेरे कोलीग भी हैं और न्यू डिजिटल पर ये एंकर पर्सन है। फरहान भाई, आपने इस केस पर काफ़ी प्रोग्राम भी किए, मैंने देख रहा था आप एक तो इकरार भाई के साथ भी किया, फिर हक खतीब के पास जाकर उनके साथ भी किया। तो आपने क्या पाया कि कौन हक पर है और कौन बातिल है इसमें? यार हक और बातिल की अगर जंग है ना राना साहब, तो उसमें अगर कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है ना, तो मुझे क्या सबको ये लगता है कि आप उसके प्रूफ दे दें, या तो आप उसको ऑन कर लें कि हाँ जो मैं कर रहा था वो गलत है। तो जो इकरार साहब अपने वीडियोस में बता रहे हैं शुरू से लेके एंड तक कि ये फ्रॉड है, ये ट्रिक्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो इतने इल्ज़ामात की बौछार अगर किसी भी एक फ़र्द पे हो रही है तो वो उस चीज़ का प्रूफ करे। अगर वो कह रहे हैं इनको आयत नहीं आती, आप उनके इंटरव्यू में ना सुनाएं, आपने वो किसी और मकसद से आए थे, वो कोई और एम लेके आए थे, आपने उनको भेज दिया। अब आप अपनी वीडियोज़, आपका अपना सोशल मीडिया मौजूद है, तो आप वहाँ पर खुलेआम कुरान पाक की तिलावत करके दिखाएं, ताकि लोगों को पता तो लगे ना कि यार जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो कौन सा इल्ज़ाम लगा रहा है, वो गलत लगा रहा है, सही लगा रहा है। तो मुझे ये लगता है कि अभी तक 98% जो है वो इकरार साहब थ्रू आउट अपने उसके ऊपर चल रहे हैं, और ये पाकिस्तान की अवाम आप देखें सोशल मीडिया पर उनको सपोर्ट कर रही है। तो फरहान भाई मेरी बात सुनिए, जिस तरह वो प्रोग्राम भी करते हैं, मेरे ख्याल से उनका तो प्रोफेशनल ही है कि लोगों को एक्सपोज करना, वो सिर्फ अपने रेटिंग के लिए कर रहे हैं या दीन के लिए कर रहे हैं, इस्लाह के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर उनके पीछे जितने प्रोग्राम्स देखे जाएं, वो जिस तरह असला लेकर वो असेंबली वगैरह में जाते थे, फिर उन पे केसेस वगैरह हुए, तो किसी को मैंने देखा नहीं है कि वो दीन को इस तरह ये अपने व्यूज़ के लिए कर रहे हैं या इस्लाह के लिए कर रहे हैं। अभी तक हम समझ नहीं पाए। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर तो वो व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, और खुद खतीब साहब कहते हैं कि मेरे से पहले उनके व्यूज़ नहीं आ रहे थे, और अगर व्यूज़ के लिए कर रहे हैं तो आप व्यूज़ उनको क्यों दे रहे हैं? आप व्यूज़ क्यों दे रहे हैं? वो 1 महीना आपको खींच गए हैं आपके मामले को, क्योंकि उनके पास कह रहे हैं कि बड़े एविडेंस हैं, उनकी जायदाद के हैं, ठीक है, और वो औरतों वगैरह की जाकर इंटरव्यू कर रहे हैं जो वहां पर आकर शफा हासिल करते थे। वो कह रहे हैं कि सब वो एक्सपोज किया उनको, उनके बकौल कि वो सब फ्रॉड था, सब वो धोखाबाजी थी। कि एक बंदा जो तुर्की से आया रिसेंटली, उसने भी उस पर व्लॉग किया और इकरार भाई ने भी उस पर व्लॉग किया। इस पर बताएं कि क्या आपको लगता है कि जहां वो जो पेशेंट वहां पर आते हैं और वो दम करवाने के बाद ठीक हो जाते हैं, ये प्लांटेड है या? यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं पिछली बार से कंटिन्यू करूंगा कि आप उनको व्यूज़ क्यों दे रहे हैं। देखें, अगर कोई मुझे लगता है कि मेरे से व्यूज़ हासिल कर रहा है, मेरे से गलत इल्ज़ामात की बौछार कर रहा है, तो मैं उसका कोई प्रूफ दूंगा ना, मैं अपने सोशल मीडिया पे दूंगा। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से इकरारुल हसन लेके चल रहे हैं इस मामले को, अब ज़ाहिर है वो ज़ातियात पे भी आ गए हैं सारे एक दूसरे की, लेकिन उससे पहले की अगर हम बात करें, अगर आप तुर्की के यूट्यूबर की बात कर रहे हैं, तो तुर्की का यूट्यूबर खुद कह रहा है, उसको तो नहीं इकरार ने उसके मुंह में यार कुछ चीज़ें डाली, तो वो जब ये कह रहा है कि जब मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ तो मेरे साथ जो सलूक किया गया है। रिलेशन तो होते हैं पाकिस्तान में, अगर देखें इकरार भाई ने इतने सालों से, क्या पता कि इकरार भाई ने उनको भेजा हो कि जाकर आप इस तरह की वीडियोस करें, बिहाइंड सीन ये हो। चलें, अगर आप एक फर्ज को इसको मान भी लें कि अगर इकरार ने उसको प्लान करके भेजा हो, और वो तो आप भी इकरार को प्लान करने के लिए कोई एक्सपोज करने के लिए प्लान कर लें, कोई आप भी तो कोई कदम उठाएं ना। देखें, सारी ये चीज़ ना करें कि अगर वो ये आपको कह रहे हैं कि आप, मैंने पूछा था इकरार साहब से कि भाई उनके वो कहते हैं, वो जो कालिया और वो सुहेल भाई हैं, वो तो कहते हैं कि ये हमारे साथ थे, ये तो लोगों के साथ 2 नंबरी करते थे। कौन? इकरार साहब? इकरार साहब करते थे, जो कह रहे थे कि अमीनी की टीम के हिस्सा थे। आपके मैं काफ़ी प्रोग्राम उनके साथ देख रहा हूँ कि वायरल हुए थे सोशल मीडिया पर। वो एक कलिया नाम के और दूसरा सुहेल है नाम, मुझे उनका नाम जी। अच्छा, मैं ये जा रहा हूँ कि हमने जो पर्सपेक्टिव रखा वो दोनों का रखा, न्यूट्रल रखा। हम तो न्यूट्रल अवाम को दिखा रहे हैं ना, अवाम फैसला करने वाली है, सबसे बड़ी मेजोरिटी अवाम की, अवाम की ताकत है। सिंपल बुनियादी सवालात मैंने पूछे कि आप चाहते क्या हैं हमसे। उन्होंने कहा भाई ये खत्म नबूवत का नाम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, सिपा सलार हज़रत अबू बकर सैयदना। तो वो कहते हैं कि इनके वालिद साहब नौज़ुबिल्लाह बड़ी गुस्ताखियां करते थे। अब बात फिर यहीं आ गई ना। देखें, अब ये इनके वालिद को करेंगे तो वो भी इनके वालिद को इल्ज़ाम लगाएंगे। अवाम का तो इसमें इंटरेस्ट नहीं ना है। अवाम का ये इंटरेस्ट है कि इकरार कौन है और हक खतीब साहब कौन है, इनमें से कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। अब आप पीछे बैकग्राउंड पे जाएंगे तो पता नहीं कौन सी नस्लों पे चले जाएंगे आप। तो यही बात रहेगी ना कि इकरार साहब अगर ये कह रहे हैं कि ये 4 पॉइंट्स हैं, इससे ये डिनाई कर लें या ये मुझे गलत साबित कर दें।
सिंपल सी बात है, अगर मैं दम कर रहा हूँ, मेरे अंदर कोई खुदा ना खास्ता कोई कीना अनाद मौजूद नहीं है, या मेरे अंदर कोई खुदा ना खास्ता कमी होगी, तो मैं इस चीज से भागूंगा ना। अगर नहीं है तो मैं तो कहूंगा भाई आ जाए, मैं तो बैठा हूँ प्लेटफॉर्म। अच्छा, इकरार भाई बड़े देर से प्रोग्राम कर रहे हैं, हम जब मैं छोटा था तब से हम देख रहे हैं, उनको फॉलो भी कर रहे हैं, तो उन्होंने पहले क्यों नहीं उनको एक्सपोज किया, या पहले इस तरह की वीडियोस वगैरह क्यों नहीं किए? जब उन्होंने कराची वगैरह से शिफ्ट लाहौर हुए हैं, तो उनके पास सुनने में यह कंटेंट नहीं था, उनके पास कोई व्यूज नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि फिर इस तरह की वीडियोस मैं करूं और व्यूअरशिप हासिल करूं। यार इसका मैंने ये सुना है, और अगर तो ये गलत भी हो, क्योंकि शायद आपने कोई क्वेश्चन वगैरह अगर इस तरह का किया या उनसे आप नहीं, मैंने ये सुना है उनके करीबी बंदों में से ही, ज़ाहिर है हमारे मीडिया में लिंक्स होते हैं, तो उन्होंने शायद ये एक बात कैमरे पे नहीं की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि यार इस हक खतीब के प्रोग्राम करने के लिए मुझे समझ लें कि 12-13 साल लगे। मैंने ये प्रोग्राम इसलिए इतनी देर बाद किया कि एक ये स्ट्रॉन्ग माफी है, वो उनके बकौल ये एक स्ट्रॉन्ग लोग हैं, तो इनको अगर एक्सपोज करना था तो मुझे उतनी ही पावर चाहिए थी। यानी कि आप कह रहे हैं 13 साल से 13 साल वो जदोजहद में थे, मेहनत की है उन्होंने। वो ये कहते हैं कि अगर मैंने 13 साल अपनी फील्ड में काम किया है, तो आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मैं इधर हाथ डालूं और इस चीज़ को एक्सपोज करूँ। देखें कोई आम बंदा तो नहीं कर सकता, आप भी जानते हैं, अगर कोई छोटा मोटा एंकर या छोटा मोटा चैनल करे, वो तो बाहर ही नहीं उठा सकता। आपको पता है जिस तरह के मामला चलते हैं, और पीर हक खतीब से मुंसलिक ये चीज़ें थी कि आप उनके आस्थाने पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, जो कि अभी भी है। आप उनके आस्थाने पे उनकी मर्जी के बगैर ना रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना सवाल पूछ सकते हैं। आप जब गए थे, क्या आपने उनकी मर्जी का किया था कि अपनी मर्जी का? मैंने तो सर अपनी मर्जी का किया, सीधी बात है। और अभी कह रहे हैं कि वहां पर तो उनकी मर्जी का कर सकते हैं। यही बात है ना कि अब ये एक परसेप्शन तो चेंज कर दिया ना इकरार ने। अब उनको जरूरत है कि यार मीडिया आए और हमें दिखाए, और अब तो उन्होंने प्रोटोकॉल देना है। देखें मेरे से पहले क्या होता रहा मुझे नहीं पता, मैं जब गया हूँ तो उन्होंने बाकायदा रिसीव किया, हमें प्रोटोकॉल दिया, हमने सारा कवर किया, लेकिन एक ताखीर थी। मुझे ये बड़ा अफसोस हुआ देख के कि अगर असर के टाइम से, मगरिब के टाइम से वहाँ आना शुरू हो गई है, तो आप रात को 12 बजे जाके आ रहे हैं, तो उस दौरान इतनी देर इंतजार करना, वो एक बड़ा मुझे लगा पेनफुल अमल, क्योंकि हम भी सुबह के आए हुए थे, हमें भी नहीं बताया यानी कि सब लोग वहां पर इकट्ठे थे और उनको इतना वेट करना पड़ा। बहुत पीर साहब का बहुत इंतजार के बाद जो है वो पीर साहब आते हैं, इंटरव्यू वो अपना जो है वो दम करते हैं। तो ये चीज एक मुझे लगी है वहां पर, अदरवाइज तो हमारे साथ कोई ऐसा मामला नहीं। फरहान भाई, आपने वहां पर जाकर काफी मैंने प्रोग्राम में देखा था कि कसीर तादाद में लोग मौजूद थे, वहां पर आकर ये जो चेन निकलती है, ब्लेड निकलते हैं, इससे दीन को क्या फायदा? इससे दीन को कोई फायदा नहीं है, और ये तो कहीं पे साबित भी नहीं है। यही तो बात है ना। देखें अगर आप ये कहते हैं ना कि इकरार ने ये बंदे प्लान किए, इकरार ने ये सारे मामलात किए, तो इकरार कुछ एक टाइम पे अगर आप साइड पे करें, तो बाकी जो लोग हैं उनको भी आप गलत कहेंगे। अब वो जो खातून है, उनका खुद भाई कुरान सर पे रख रहा है, मतलब एक जो मुसलमान है उसका अकीदा इतना तो होगा ना कि यार एक बंदा अगर कुरान सर पे रख के बोल रहा है तो वो सच ही बोल रहा होगा। इतना तो अब हम नहीं ना गिरे यार, खुदा ना खास्ता कि हम ये कहें ये भी झूठ है। अब अगर उसने कुरान सर पे रख के बोला है तो यार उस चीज़ के एविडेंस दे दें आप। मैं तो यही समझता हूँ अभी तक कि मुझे यही लगा है कि पीर हक खतीब को अगर तो वो सही दम करते हैं, अगर तो वो खुद को अल्लाह का सही वली कहते हैं, तो उनको एक कदम आगे बढ़ा के इन तमाम मामलात को, खुदा ना खास्ता इस मामला को किसी किस्म की खूनरेजी से बचाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा के निगोशिएट करें। उनको कह दें कि हाँ यार ये मैं गलत कर रहा था, उनको कह दें कि यार गलत नहीं कर रहा था, अगर पर्दा रखना चाहते हैं या कोई भी आप मामला है कि यार हाँ ठीक है एक हद तक मैं ये काम करता हूँ, मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के ही दम करता हूँ, मैं बिस्मिल्लाह ही पढ़ के दम करता हूँ, मैं मुझे जो भी मामला आता है आगे, तो वो इस तरीके से ये बात को करें। अगर खुदा ना खास्ता इसी चीज़ पे अटल रहेंगे कि हाँ जो हो रहा है सही हो रहा है, जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, और इकरार साहब जो लगे हुए, तो ये खुदा ना खास्ता एक बड़ा नुकसान का सबब। अच्छा, वहाँ पर आपने पेशेंट किस तरह के देखे? यार हर तरह के पेशेंट हैं, और ये सबसे बड़ा आलमी है जो बेचारा अनपढ़ है, उसको नहीं पता होता क्या हो रहा है। उसको ये पता है एक साहब या एक बाबू खड़े हुए हैं तो ये हमारा मसला हल कर सकते हैं, उसको आप कितनी देर तक यार बना सकते हो। तो मुझे यही लगा कि जो लोग आ रहे हैं उनमें से 98% आस्थाने में खड़े होकर यही कह रहे थे कि हमें फ़र्क पड़ा है। 98% सारे यही कह रहे थे। फरहान भाई, फिर मुझे तो ये लगता है कि पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में जहाँ डॉक्टर मौजूद हैं वो पीर ही हैं फिर तो। यार आपको एक वाकया याद आया कि एक पीर था, उसने अपने 98 के पता नहीं 100 मुरीद मार दिए थे, पता नहीं कौन सा एक वाकया था। जी जी, वो यही जहालत थी। देखें अब एक मुरीद होता है वो अंधी तकलीद करता है, अंधी तकलीद ही सबसे बड़ी जो है ना, मैं समझता हूँ कि हमारा जो है वो जवाल का नतीजा कि आप एक बंदे को यार अगर तो उसके सामने आपको नजर आ रहा है कि यार इससे फर्क पड़ रहा है, ठीक है, नहीं फर्क पड़ रहा तो आप उस चीज़ को ऑन करें। हम ये भी ऑन करने में भी बड़ी देर कर देते हैं कि हाँ यार हमें इस चीज़ से, मैंने आपको बता रहा हूँ कि मैंने 98% लोगों से पूछा, अब मुझे नहीं पता कि वो उनको किस तरीके से फैज़ हासिल हो रहा है या वो उनके सेटिस्फेक्शन है कि पीर साहब मुझे फैज़ देते हैं, तो वो फिर ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग एक औरत को 9 साल लग गए, अब वो 9 साल बाद आके बता रही है, तो ये शायद भी सारे उनमें से ही एक लोग हैं।
अच्छा फरहान भाई, आपको लगता है कि इकरार भाई को जाना चाहिए 24 को, क्योंकि पहले 23 तारीख को जाना था पर उन्होंने पोस्टपोन कर दिया 24 को, और जिस तरह उन्होंने हक खतीब ने कह दिया कि अब आप अपनी जिम्मेदारी पर आएंगे, पहले तो मेरे हाथ में मामला था, मैंने सॉल्व किया, आपको बचाया, तो अब अगर कोई अल्लाह ना करे पहले उनके घर में फायरिंग हुई तो कोई वहाँ पर ऐसा वाकया रुनुमा हो जाता है तो पूरे पाकिस्तान की इंसल्ट नहीं है? बिल्कुल है, यही तो बात है ना, ये मामला पाकिस्तान की सरहद से बाहर चला गया। और मैं कल एक तुर्की का ही व्लॉग देख रहा था और वो ये कह रहे थे कि तुर्की के लोग पाकिस्तानियों को यहाँ पे शुफ शुफ कह के बुलाते हैं कि शुफ शुफ की कंट्री से। मतलब ये कितना एम्बेरसमेंट मूवमेंट है हमारे लिए। अब यही बात कि 23 या 24 को जाना चाहिए तो वो इकरार साहब का फैसला है, उन्होंने अपने ज़ाहिरन वो बेहतर समझते हैं अपनी टीम को किस तरह मैनेज करना है, इस मामले को किस तरह सॉर्ट आउट करना है। मैं पहले दिन से ये कर रहा हूँ, मैंने सुहेल कलिया साहब से भी ये कहा था, मैंने इकरार साहब से भी ये कहा है कि यार नेगोशिएट होना चाहिए, इसको किसी भी तरीके से कर लें आप लोग बैठ के। और अगर इसको खुदा ना खास्ता खूनी रंग देना है तो उसमें तो भाई आपको पता है हर कुव्वत शामिल हो जाती है। तो जाना ना जाना वो अलग चीज़ है, अगर जा भी रहे हैं तो उसको इस तरीके से सॉर्ट आउट करें कि यार इसमें खुदा ना खास्ता किसी का नुकसान ना हो। और यही मैंने उनसे पूछा कि आप अपने अपने बुनियादी पॉइंट्स रख दें, एक तहरीरी सूरत में रख दें कि ये चीज़ है यार, उलमा इकराम को बीच में मिला इस चीज़ पे तो वो खुद क्या कहते हैं सुहेल कलिया साहब इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि यार ये चीज़ें हम ऑनर नहीं करेंगे कि ये चीज़ें निकलती हैं नहीं निकलती। मतलब वो इस हद तक तो राजी हो गए कि हम ये नहीं दिखाएंगे कि मुंह से कील निकल रही है, मुंह से छुरियां निकल रही हैं। ये मैं इसमें दीन का कोई फायदा भी नहीं है। मैंने जहाँ तक ये सुना है उनसे और मैंने ये बात जितना उनसे पूछा तो उन्होंने यही कहा, वो इस बात पे एग्री हैं, मुझे ये नजर आया। लेकिन अब इसके पीछे भी अगर जाएं तो हम यहाँ पे भी ज़ाहिर है इकरार साहब इस चीज़ को इतनी जल्दी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो ये कहेंगे कि ये है ही नहीं। अब ये भी एक डिबेट आ जाएगी और ये उलमाए दीन बैठ के इस चीज़ को डिसाइड करेंगे। और ज़्यादातर मैंने उलमाए दीन से यही सुना कि ये चीज़ें जो हैं वो नहीं है, ये कहीं भी साबित नहीं है कि इस तरीके से मुँह से इतना बड़ा स्प्रिंग निकल रहा है, इतनी बड़ी चीज़ें जिस्म से बाहर आ रही हैं। फरहान भाई, मेरा ना एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने इंजमामुल हक क्रिकेटर है जी, उनके घर इंटरव्यू के लिए गया तो उन्होंने कहा कि हमने ब्लाइंड लारा को ना मुसलमान करने के लिए दावत देनी थी, दीन की दावत देनी थी। तो हमने उन्हें बताया कि मुसलमानों के ये हकूक़ होते हैं, वो इस तरह रहते हैं, इस तरह खाते हैं, इस तरह पीते हैं, सब कुछ इस तरह होता है मुसलमानों का। तो रास्ते में उन्होंने जब उनको तबलीग की दावत देनी थी तो उन्होंने कहा यार मैं रात सारी सो नहीं पाया। उन्होंने कहा क्यों? उनका जो मुसलमान का आपने जिक्र किया वो मुझे मिला नहीं, कहाँ पर है वो? तो बात ये कि पीर साहब वो हैं कि पीर साहब अब 12 बजे खुद आ रहे हैं और उनके जो मुरीद हैं वो 4 बजे से जलील हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये पीर नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे सबसे पेनफुल अमल ये लगा कि यार एक वो साहिल और एक वो तलबगार जो कि आपसे तलब कर रहा है कि आप आगे उसे शिफा देंगे। ज़ाहिर शिफा मंजानी बल्ला है, वो खुद से कहते हैं, तो मंजानी बल्ला है तो इंसान को शिफा अल्लाह से ही मांगनी चाहिए। बिल्कुल बेशक। और अगर तो वो आपसे कोई उम्मीद रख रहे हैं और अगर आप चलें बिस्मिल्लाह पढ़ के दम कर रहे हैं तो आप ये एटलीस्ट ज़हन में रखें कि जो आपके मुरीदें हैं, जो आपसे दम करवाने आए हैं, जो आपसे फैज़ हासिल करने के लिए आए हैं, उनको इतना ना जलील किया जाए, क्योंकि वो बेचारे बहुत देर इंतज़ार करने के बाद जो है वो पीर साहब आते हैं तो पीर साहब बैठ के जो है वो दम करते हैं। फरहान भाई आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। आपके अमाल आपको लेकर जाएंगे जन्नत, ना कि आपका पीर हाथ पकड़ कर लेकर जाएगा। ये मामला आप कुरान सबसे बेहतर है, कुरान को पढ़ें और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पीर हैं, बेशक, और माँ बाप की खिदमत करें और यही दीन है।